फिल्म की शुरुआत होती है डे 89 से। हम देखते हैं एब्बॉट परिवार, पिता ली, माँ ईवलिन और उनके 3 बच्चे एक सुनसान और वीरान से शहर में सामान खोज रहे हैं। पूरा इलाका खामोश है, कोई इंसान नहीं, कोई हलचल नहीं, बस डर का माहौल। ये परिवार इशारों से बातें करता है क्योंकि इस दुनिया में ऐसे खतरनाक एलियन क्रीचर्स मौजूद है जो आवाज सुनते ही हमला कर देते हैं। जरा सी चूक और मौत सामने खड़ी हो सकती है। परिवार दवाइयाँ और जरूरी चीजें लेने के लिए फार्मेसी में आता है। सब कुछ बिल्कुल सावधानी से हो रहा है, एक एक कदम सोच समझकर रखा जा रहा है ताकि कोई भी आवाज न हो। इसी बीच सबसे छोटा बच्चा एक खिलौना रॉकेट देखता है और उसे उठाने लगता है। पिता ली तुरंत उसे रोकते हैं और हाथ के इशारों से समझाते हैं कि आवाज करने वाली चीज रखना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद बड़ी बहन रिगन अपने छोटे भाई के मासूम चेहरे को देखकर वो खिलौना उसे चुपके से पकड़ा देती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही खिलौना उनकी जिंदगी बदल देगा। घर लौटते समय जब परिवार जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है, छोटा बच्चा मौका पाकर रॉकेट में बैटरी डाल देता है और अचानक पीम्पी की आवाज गूंज उठती है। सन्नाटे में वो आवाज बहुत बड़ी लगती है। पूरा परिवार डर से जर हो जाता है और कुछ ही सेकंड में क्रीचर जंगल से निकलकर तेजी से बच्चे पर टूट पड़ता है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाता। और यही होता है पहला बड़ा झटका। एब्बॉट परिवार अपने सबसे छोटे सदस्य को खो देता है। इसके साथ ही कहानी हमें दिखाती है कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है और यहाँ जिंदा रहना सिर्फ एक ही नियम पर निर्भर करता है, बिल्कुल चुप रहना। समय बीत चुका है, अब कहानी पहुंचती है डे 472 पर। एब्बॉट परिवार अब शहर छोड़कर खेतों के बीच बने अपने घर में रह रहा है। ये जगह भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने जीवित रहने के लिए कई नए तरीके खोज लिए हैं। सबसे पहले उन्होंने पूरे रास्ते पर मोटी परत में रेत बिछा रखी है ताकि जब भी परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर निकले तो उनके पैरों की आहट मिट्टी में दब जाए और किसी भी तरह की आवाज न निकले, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चरमराहट भी उनकी जान ले सकती है। परिवार अब पूरी तरह से साइन लैंग्वेज पर निर्भर है। एक एक इशारे से बातचीत होती है, खाने का इशारा, खतरे का इशारा और प्यार जताने का भी इशारा। शब्दों की जगह इशारे और आवाज की जगह खामोशी, यही उनकी असली भाषा बन चुकी है। लेकिन हमेशा चुप रहना आसान नहीं होता, इसीलिए कभी कभी वो परिवार नदी और झरने की तरफ जाता है, क्योंकि बहते पानी की आवाज इतनी तेज होती है कि इंसानी आवाज उसमें दब जाती है। यानी वहां वे थोड़ी देर के लिए खुलकर बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं, बिना इस डर के कि क्रीचर उन्हें सुन लेगा। इस दौरान ली अपने बेटे मार्कस को सर्वाइवल सिखा रहा है, कैसे शिकार करना है, कैसे छिपना है और सबसे जरूरी कैसे खामोशी में जीना है। लेकिन मार्कस अब भी डरा हुआ बच्चा है, हर वक्त उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर रिगन लगातार गिल्ट में जी रही है। उसे लगता है कि उसके कारण उसका छोटा भाई मारा गया। उसके मन में यही सवाल घूमता रहता है, अगर मैंने उसे खिलौना न दिया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। यही डर, यही दर्द और यही खामोशी एब्बॉट परिवार की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इन हालातों में उन्हें हर दिन सर्वाइव करना है। अब कहानी में एक नया और सबसे बड़ा खतरा सामने आता है। ईवलिन गर्भवती है, जल्द ही घर में एक नया बच्चा आने वाला है। लेकिन यहाँ बच्चा पैदा होना मतलब मौत को न्योता देना, क्योंकि बच्चा रोएगा और उसकी आवाज क्रीचर्स को तुरंत खींच लाएगी। यही फिल्म का सबसे खतरनाक सर्वाइवल चैलेंज है। एक दिन ईवलिन घर के बेसमेंट में काम कर रही होती है, सब कुछ हमेशा की तरह बेहद सावधानी से। लेकिन तभी उसका पैर एक खुले हुए नेल पर पड़ जाता है। तेज दर्द में वो चीख उठती है और यही आवाज उस खामोश घर में सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जैसे ही आवाज गूंजती है, बाहर घात लगाए क्रीचर्स सतर्क हो जाते हैं। कुछ ही पलों में उनमें से एक क्रीचर घर के अंदर घुस आता है। अब ईवलिन पूरी तरह अकेली है, घायल भी और दर्द से कराहती हुई। लेकिन उसी वक्त उसके प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। दर्द सहते हुए चारों तरफ मौत का साया होने के बावजूद ईवलिन हिम्मत नहीं हारती। वो चुपचाप बच्चे को जन्म देती है। आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन होठों से आवाज तक नहीं निकलती। बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है। ईवलिन जल्दी से उसे उस साउंड प्रूफ बॉक्स में डाल देती है जिसे उन्होंने पहले ही तैयार कर रखा था। बॉक्स के अंदर ऑक्सीजन मास्क लगा है ताकि बच्चा सुरक्षित सांस ले सके, लेकिन बाहर उसकी आवाज बिल्कुल न जाए। बाहर क्रीचर्स भयंकर तरीके से घर को खोज रहे हैं, फर्श की हर आहट सुन रहे हैं। ईवलिन खून से लथपथ, पूरी तरह टूटी हुई, लेकिन अपने नवजात को बचाने के लिए चुपचाप छिपी रहती है। रात का समय है, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा। ली अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर निकलता है।
रिगन और मार्कस खेत में खड़े एक पुराने ट्रैक्टर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन क्रीचर उनकी आहट पकड़ लेता है और बिजली की तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। दोनों बच्चे डरे समय एक दूसरे से लिपटे खड़े रहते हैं। तभी ली सामने आता है। वो समझ जाता है कि अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना। ली अपने दोनों हाथ उठाता है और रिगन की ओर देखता है। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर मजबूती। वो साइन लैंग्वेज में धीरे से कहता है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ। रिगन रोने लगती है, लेकिन आवाज नहीं निकालती। वो समझ जाती है कि पिता क्या करने वाले हैं। अगले ही पल ली पूरी ताकत से जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज पूरे खेत में गूंज जाती है। क्रीचर तुरंत बच्चों को छोड़कर ली पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में ली उस दानव का शिकार बन जाता है, लेकिन उसके बच्चों की जान बच जाती है। ली की कुर्बानी के बाद अब घर में सिर्फ ईवलिन और बच्चे रह गए हैं। क्रीचर बेसमेंट में घुस आता है और हमला करने ही वाला होता है। तभी रिगन को अचानक एहसास होता है, उसका हियरिंग एड जब भी यह चालू होता है, इसमें से एक तेज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड निकलती है, जो सीधे क्रीचर को कमजोर कर देता है। वो तुरंत डिवाइस को पास रखे स्पीकर से जोड़ देती है। तेज आवाज से क्रीचर दर्द से तड़पने लगता है, उसके सिर की परतें फटने लगती है। वो लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। ईवलिन इस मौके को नहीं गंवाती। वो शॉटगन उठाती है, एक निशाना साधती है और धमाक क्रीचर यहीं ढेर हो जाता है। कैमरा धीरे धीरे ईवलिन और रिगन के चेहरे पर ठहरता है। क्रीचर को मारने के बाद ईवलिन और रिगन एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि हिम्मत झलकती है। सीसीटीवी स्क्रीन पर दिखता है, बाहर और भी क्रीचर्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार परिवार तैयार है। ईवलिन शॉटगन को रीलोड करती है और रिगन अपने हियरिंग एड को और तेज कर देती है। दोनों के चेहरों पर अब डर की जगह दृढ़ निश्चय है। कैमरा जूम करता है और यही फिल्म खत्म हो जाती है, एक उम्मीद और नई लड़ाई के संकेत के साथ।